आप सभी को पुनश्च दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटा करिश्मों का शहर है। कोटा कचौड़ी, कोटा दोरिया, कोटा स्टोन और कोटा कोचिंग नगरी और कोटा से कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। और जिस प्रकार से मैम ने बोला कि कोई भी क्रांति, जब भी कोई भी क्रांति होती है तो हमेशा क्रांति, कई बार क्रांति साइलेंट होती है, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन होता है। रक्त क्रांति के अग्रता हमारे बीच डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता सर हैं और कॉर्निया एक नशा मुक्ति की क्रांति के जीवन प्रतीक हमारे बीच डॉक्टर सानी साहब उपस्थित हैं। शिक्षाविद और शिक्षा की काशी कोटा कहे जाने वाले कोटा शहर ने अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं। आज इस अवसर पर मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस कॉर्निया की क्रांति की, नेत्रदान की क्रांति की, नेत्रदान की मशाल को आगे बढ़ाने के लिए चंद पंक्तियों के बीच के माध्यम से प्रस्तुति करने जा रहा हूं। ये पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की हैं और कृष्ण की चेतावनी नामक रश्मि रथ में प्रकाशित है। यहाँ पर दुर्योधन और पांडव के बीच रण हो रहा है। दुर्योधन यानी कि हमारी मिथ्या भावनाएं, एक प्रकार की जो अंधविश्वास या जो चैलेंजेज है वो दुर्योधन है और पांडव वो है जो नेत्र क्रांति के बारे में कार्य कर रहे हैं। तो आइए इन पंक्तियों के माध्यम से रश्मि रथ प्रकाश के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाते चलें। दुर्योधन यानी कि भ्रांतियां, समाज में फैली भ्रांतियां दुर्योधन का प्रतीक है। पांडव यानी कि नेत्रदान का उजाला। तो आइए इस पंक्तियों में बड़ा सशक्त संदेश छुपा हुआ है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सर भूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल। इन पंक्तियों में एक चैलेंज छुपा हुआ है। नेत्र क्रांति का रास्ता बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ है। चाहे वो रक्त क्रांति हो, चाहे शिक्षा की क्रांति हो, क्रांति हमेशा कुर्बानी से होती है। बिना किसी कुर्बानी के, बिना किसी डेडिकेशन के, बिना किसी त्याग के कोई भी क्रांति अधूरी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। आगे रश्मि रथ में राष्ट्रकवि दिनकर लिखते हैं, तो न्याय यदि तो आना हो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वसी खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे नहीं सका, आशीष समाज की ले नहीं सका, उल्टे हरि को बांधने चला, था जो असाध्य साधने चला, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझमें विलीन संसार सकल, मुझमें विलीन झंकार सकल, सब जन मुझे से पाते हैं और लोट निधि में आते हैं। यह पंक्तियां बड़ी उद्वेलित करने वाली हैं। हमारे अंदर जो जंजीर, जो अंधकार है, वही हमारा एक तरह से पराधीनता है। तो जब आप पराधीन हो जाते हैं, दुनिया अंधेरे हो जाती है, तो किसी के आप पराधीन हो जाते हैं, आपको हर पथ पर किसी की हेल्प चाहिए होती है। उद्याचल मेरा तीर्थवाल, भुजमंडल पर भुज परिधि उठाल, भुज परिधि बन से घेरे हैं, मेनाग मेरु पकड़े रहे हैं, जग हो तो दृढ़ से कांड देख, मुख के अंदर ब्रह्मांड देख, मृत्युओं से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है, ठीक वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ने पहचाना, तो मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विस्फान काल से जुटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सवार संग सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर गाते थे, 10 रास विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े दोनों प्रबोधित, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये संदेश हम सभी मेंबर्स को, ये एक क्रांति का संदेश है कि हमें रुकना नहीं है, हमें आईबेक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के बैनर तले अनवरत आगे बढ़ते रहना है, जब तक कि कोटा शिक्षा की नगरी एक नेत्रदान की नगरी न बन जाए, कॉर्नियल नगरी बन जाए, तब तक हमें रोकते न रहना है। जिस प्रकार से कहा है
दीप हूं जलता रहूंगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। तो यह कविता सभी आप सभी को समर्पित है। हमें रुकना नहीं है, अनवरत आगे बढ़ते रहना है जब तक कि हम ब्लाइंडनेस को इरेडिकेट न कर दें, नेत्रहीन का कलंक भारत माँ से मिटा दें। धन्यवाद।